गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वत्स ग्रेट क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिना समय गंवाते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तीन के वर्ग का नहीं है। मतलब तीन जो वर्ग इसमें दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन ए है वंश, ऑप्शन बी है कोश, ऑप्शन सी है गोत्र, ऑप्शन डी है कुल। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन तीन, इसमें से तीन समान है, चौथा जो है सबसे डिफरेंट है। तो इसमें से कौन डिफरेंस है। तो इसमें पहला का ऑप्शन बी और बाकी से क्या है, डिफरेंस है। कैसे। कोश का मतलब होता है भंडार करना, ठीक, भंडार। ओके, जबकि वंश गोत्र कुल का अर्थ होता है किससे ये सब जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर बी कोश हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ठीक, इसका और संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संस्कार का शाब्दिक अर्थ परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक का नाता है या अध्यापक को क्या कहा जाता था। तो उनको क्या कहा जाता था, उनको उपाध्याय, जो वेद वेदांग पढ़ाते थे उनको उपाध्याय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन ए आचार्य है, बी अधर्यु है, सी उपाध्याय है, डी पुरोहित है। तो उपाध्याय हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। आचार्य किसे कहते थे, आइए देख लेते हैं। आचार्य उसे कहते थे जो क्या करते थे, अलग से मतलब गुरुकुल की स्थापना करके शिष्यों को बिना पैसा लिए पढ़ाते थे, उनको आचार्य कहते थे। अधर्यु किसे कहते थे। तो अधर्यु हम बता चुके हैं कि अधर्यु यजुर्वेद में जो कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। ठीक, पुरोहित जो इन सारे कर्मकांडों को कराता था उनको पुरोहित कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था, तो गाय को समझा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में ही गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, अघन्या। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि अघन्या किसे, ऋग्वैदिक काल में अघन्या किसे कहा जाता था। तो अघन्या गाय को कहा जाता था। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ये दोनों क्या है, समान है, लेकिन अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आर्य क्या है, ये दोनों आर्य से संबंधित है। जैसे आर्य के आने या फिर व्यापार के बारे में है, तो इसमें भी कहा गया, इसमें भी कहा गया। तो ये दोनों समानता है, लेकिन एक अवेस्ता किस क्षेत्र से है। तो ये अवेस्ता ईरान से। अतः हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ईरान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या के नाम से जाना जाता था। अघन्या को गाय को। अभी हमने बताया कि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी जिस एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। बता चुके हैं इसको हम। होता का अर्थ क्या होता है, होता का संबंध है। तो होता का संबंध ऋग्वेद से है। ठीक, और जो सामवेद को पढ़ता था उसे क्या कहते थे, उसे हम क्या कहते थे, उद्गाता कहते थे। और यजुर्वेद को जो पढ़ता था उसे क्या कहते थे, तो अधर्यु कहते थे। और अथर्ववेद को जो पढ़ता था उसे हम क्या कहते थे, ब्रह्मा कहते थे। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये हम बताए थे कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी होगा, ऋग्वेद, भगवत गीता, मुंडकोपनिषद और मत्स्य पुराण। तो कहाँ से होता है, कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद की मूल लिपि ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी, सी पौली, डी ब्राह्मी। तो कौन सा है, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ठीक,
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्वेश्चन है, सत्यकाम बाला की कथा को अनव्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। यह जो है कि कहाँ पे उल्लेखित है, तो ये इसको ध्यान दीजिएगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले ये जान लीजिए कि जबाल उपनिषद में नहीं है, ये बात जान लीजिए कि सत्यकाम जबाल की कथा को अनव्याही माँ होने के लाछन जबाल उपनिषद में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जबाल उपनिषद, तो ये नहीं है। बी है प्रश्नोपनिषद, सी है छांदोग्य उपनिषद, डी है कंठोपनिषद। तो हमारा क्या है, छांदोग्य उपनिषद में अनव्याही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है, तो इसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में। अतः हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है, क्या है यह, कहाँ मतलब इसका कहाँ पे प्रयोग किया गया है, कहाँ पे देखने को मिलता है, तो यह कहाँ पे, तो उपनिषद में। और उपनिषद में भी किस उपनिषद में मिलता है, तो यह हमारा कौन सा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ किस उपनिषद में मिलता है, तो हमारा बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, बृहदारण्य उपनिषद, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। ठीक, और एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका सत्यकाम जबाल हैं, इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम आपका महर्षि गौतम था। क्या था, महर्षि गौतम। ठीक, गौतम था। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तमसोमा ज्योतिर्गमय हो गया उपनिषद में बृहदारण्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है, तो इसका सफ़ेद घोड़ा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन नंबर ए है कालिया, बी वासुकी, सी पुष्कर, डी शेषनाग। तो किसने किया था, हमारा समुद्र मंथन के समय सर्पों के राजा वासुकी ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, मूलतः मतलब जो इसकी पहली प्रति थी वह किस रूप में, किस नाम से जानी जाती थी, तो उसको हम ऑप्शन हमारा है बृहद कथा, क्वेश्चन नंबर बी है, सॉरी यहाँ बी होना चाहिए। ठीक, ब्राह्मण, सी बृहद संहिता, ठीक, डी है जय संहिता। तो हमारा किस नाम से जाना जाता था, तो महाभारत मूलतः ऑप्शन नंबर डी सही है, जय संहिता नाम से जाना जाता था। ठीक, आइए देख लेते हैं इसके बारे में। जो पहला संहिता था जय संहिता था, और इसमें कितने श्लोक थे, तो हमारे 8800 श्लोक थे। ठीक, और फिर इसके जो सेकेंड प्रति थी उसको हम भारत नाम से जानते थे, और उसमें लगभग 24,000 कितना 24,000 श्लोक स्तुतियाँ थीं। ठीक, फिर तीसरी प्रति महाभारत के नाम से जानी गई, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो ये सबको पता हो, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। ठीक, विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो किसके संकेतक हैं, तो ये सारे पुराणों के संकेतक हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, वन लाइनर है, याद रखिएगा अच्छे से, किसके संकेतक हैं, तो पुराणों के संकेतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो किस ग्रंथ में मिलता है, ये भी पता होगा सबको। ऑप्शन नंबर ए है भागवत गीता, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी मनुस्मृति। तो किस में है, ऋग्वेद में है सर्वप्रथम। कहाँ पे, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में, तो तीसरे मंडल में। ठीक, और सबसे ज़्यादा श्लोक किसको समर्पित हैं, तो ये किसको समर्पित है, तो इंद्र को। ठीक, इंद्र को क्या किस नाम से जाना जाता था, युद्ध का देवता, इंद्र को युद्ध का देवता और पुरंदर के नाम से जाना जाता था। और किस नाम से जाना जाता था, पुरंदर के नाम से जाना जाता था। पुरंदर का अर्थ होता है
किले को तोड़ने वाला। ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं और इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से राइट डाउन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, ये अभी हम डिस्कस किए हैं, किसको समर्पित हैं, इंद्र को। कितने हैं, 250, 250, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, वैदिक देवमंडल में निम्न में से किस देवता को युद्ध का देवता माना जाता है। युद्ध का देवता किसे माना जाता है, तो ये अभी बताए, पुरंदर, किले को तोड़ने वाला, युद्ध का देवता इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान कहाँ से मिलता है, यजुर्वेद से नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा। सामवेद से नहीं मिलता है, अरण्यक में नहीं मिलता है, कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेद में। अतः क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है, सभा और समिति को दो पुत्री कहा गया है, अथर्ववेद में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो सबसे पुरानी समिति, 4 प्रकार की समितियाँ उस टाइम होती थी, सभा, समिति, विदत, गण, ठीक। इसमें सभा हमारी वर्तमान समय के राज्यसभा की तरह थी, समिति लोकसभा की तरह है, वर्तमान की लोकसभा की तरह है, और जो है सबसे पुरानी समिति थी। तो वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहाँ पे कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः क्वेश्चन नंबर बी का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द या यौ किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयोग किया गया है, तो यौ किसके लिए प्रयोग होता था, जौ के लिए प्रयोग होता था, ठीक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो यह पुरुषड़ी या रावी नदी, ऑप्शन में दोनों दे सकता है, पुरुषड़ी या रावी, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, रावी, कावेरी, तो किस नदी पे, रावी नदी के तट पे, पुरुषड़ी, ठीक है। दसरा का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था, ठीक, तो यह पुरु कबीला और भारत कबीले के बीच लड़ा गया था। तो पुरु कबीले के जो सलाहकार थे वह विश्वामित्र थे, और भारत कबीले के जो सलाहकार थे वह वशिष्ठ थे। और इसमें विजय किसकी हुई, तो इसमें विजय भारत कबीले के लोगों की हुई, ठीक। और यह कहाँ पे, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अतः इस क्वेश्चन नंबर 22 का रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है, ऑप्शन ए सिंधु, बी सरस्वती, सी यमुना, डी वितस्ता, तो किस नदी को किया गया है, तो सरस्वती का। सिंधु नदी व्यापार में सबसे ज़्यादा प्रयोग होती थी, सिंधु नदी, ठीक, इसलिए इसको हिरण्यनी नाम से कहा गया, हिरण्यनी कहा गया है, ठीक। सरस्वती हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, तो 23 का बी हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ब्रह्मा की उत्पत्ति का स्रोत कहाँ से मिलता है, तो ब्रह्मा की उत्पत्ति का स्रोत जो है कहाँ से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी अथर्ववेद से, डी यजुर्वेद से। तो कहाँ से उत्पत्ति मिलता है, हमारा ऋग्वेद, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्रोत ऋग्वेद से मिलता है, ठीक। ऋग्वेद के किस मंडल से, तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल से, ओके, 10वें मंडल से हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्रोत का संकेत मिलता है ऋग्वेद के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या, आत्मा का पुनर्जन्म का स्रोत किस उपनिषद से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए मांडुक्य उपनिषद, बी मैत्रेयानी उपनिषद, सी बृहदारण्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो इसका स्रोत आत्मा का पुनर्जन्म कहाँ से मिलता है, तो बृहदारण्य उपनिषद से मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति का सिद्धांत किस स्रोत से प्राप्त होता है, त्रिमूर्ति का सिद्धांत किस स्रोत से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयानी, बी जमाल उपनिषद, सी छांदोग्य उपनिषद, डी मांडुक्य उपनिषद। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 26 का मैत्रेयानी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें, ठीक, निम्नलिखित का मिलान करें। तो निम्नलिखित का मिलान, ऋग्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद और यजुर्वेद इधर दिया है। मधुर छंद, जादू टोना, प्राचीनतम वेद, साकाल और कृष्ण हम बता चुके हैं। ऋग्वेद किससे? प्राचीनतम वेद। सामवेद मधुर छंद मतलब गा के कहा जाता था मधुर छंद में। अथर्ववेद में जो लास्ट था उसमें लोगों को अंधविश्वास, जादू टोना, पूजा पाठ का प्रचलन हो गया था, तो अथर्ववेद का ऑप्शन बी होगा जादू टोना। यजुर्वेद का साकाल। तो आइए देखते हैं ए का 3 कहाँ पे है। ए का 3 डी में है। बी का 2, बी का 1 मधुर छंद, सी का 2 जादू टोना, डी का अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसका क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।